Hi guys. Guys, it's your boy Lucky back with another video. So in this video guys, I'm going to discuss about the Byju's latest interview process जो कि उन्होंने change कर दिया है just because of this current situation. So I'm going to share my experience and I have to answer सारे questions जो भी आपके हैं, मैं सारे questions के answer देना चाहूँगा. तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने अपना पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो आप पहले जाके वो देख सकते हैं. और अगर आप इस वीडियो को भी एंड तक देखेंगे तो आपके ज़्यादातर डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा. तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बायजूस है, आप सबको पता है कि उनकी हर महीने उनकी हायरिंग चलती रहती है. और वो इकलौती एक ऐसी कंपनी होगी जो पूरे 12 महीने सबको रिक्रूट करती रहती है. और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि बायजूस में सबसे ज़्यादा लोग छोड़ के भी जाते हैं या फिर वो लोग खुद फायर कर देते हैं अगर आप उनके टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हो तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बायजूस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं. या फिर आप कोई भी, अगर जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आपको हमेशा एक बायजूस का ऐड नज़र आता है, तो मैंने भी वहीं से अप्लाई किया था, तो आप वहाँ पे जाके उस ऐड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. तो सबसे पहली चीज़ हुई अप्लाई करने की. उसके बाद में गाइस आपको एक SMS आता है अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो मैंने एक्चुअली बीटेक मैकेनिकल से किया, तो मेरा एक दिन बाद ही SMS आ गया था क्योंकि वो लोग ज़्यादातर बीटेक वाले बच्चों को भी काफ़ी कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ MBA एंड ऑल, बिकॉज बीटेक में भी वो सोचते हैं कि शायद उनका टारगेट्स अचीव कर सकते हैं. तो वो उन्हीं को लेते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है या फिर जिनके अंदर कुछ सेल्स की क्वालिटीज़ होती हैं. तो गाइज अगले दिन एक SMS आता है. SMS में दे एक्चुअली स्केड्यूल योर इंटरव्यू, तो उसमें सारी टाइमिंग्स होती हैं कि किस टाइम आपका इंटरव्यू होगा. उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट डे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम ऑलरेडी लॉकडाउन था सब कुछ. तो मेरे पास एक कॉल आया था, नॉर्मल वॉइस कॉल. उसमें उन्होंने मुझे बताया कि योर इंटरव्यू हैज़ बीन स्केड्यूल्ड एट 4 PM और मुझे बोला कि 4 बजे आप ऑनलाइन रहें. उससे पहले मुझे उन्होंने ये भी बोला था कि एक छोटा सा स्मॉल इंटरव्यू जहाँ पे उन्होंने टेस्ट किया कि मैं इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, एंड वाई आई वांट टू स्विच फ्रॉम टेक्निकल टू सेल्स. सो एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था. उसके बाद में उन्होंने अगले राउंड के लिए मुझे बोला था कि अगला राउंड आपका वीडियो कॉल पे होगा जहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और दैट इंटरव्यू विल बी रिकॉर्डेड. सो गाइज उन्होंने जब मुझे बोला तो मैं अपना प्रिपेयर करके बैठ गया था, और एग्जैक्ट 4 बजने से 1-2 मिनट पहले मेरे पास एक जूम ID का पासवर्ड और उनका वो आ गया था मेरे मेल ID पे. और मैंने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने इनिशियली मेरे रेज्यूमे में से क्वेश्चन पूछे कि लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड आपने जब बीटेक किया है तो आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो. इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे. 10-15 मिनट तक नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे. लाइक दिल जस्ट टेस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आफ्टर 15 मिनट्स वो मेरे से हिंदी में बात करने लग गए थे. और उन्होंने मुझसे बोले कि नॉर्मल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे. उन्होंने मुझे कुछ सिनेरियोज दिए कि आप ये प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, आप ये प्रोडक्ट कैसे बेचोगे. मैं एक किसी का फादर हूँ एंड आई एम अ टीचर, तो आप मेरे बच्चे को आप कैसे कन्विंस करोगे ख़रीदने के लिए, आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे. तो इस तरह के उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे जो कि उनके वेरी करते रहते हैं, तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं. तो मैंने जब वो टेस्ट पार किया तो उसके बाद उन्होंने मेरे से एक सेकंड राउंड के लिए उन्होंने बोला, जो कि मुझे पता नहीं था. पहले मुझे लगा कि सिर्फ एक राउंड होगा, बट लेटर ऑन दे टोल्ड मी दैट यू आर गोइंग टू हैव अ सेकंड राउंड एज वेल. तो सेकंड राउंड में यूजुअली उन्होंने मुझसे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं वो भी आपको शेयर करूँगा. उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने सबसे पहले जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा तैयार नहीं किया था. बस उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि बायजूस के बारे में क्या जानते हो, क्या आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में पता है. तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है. वो चीज़ आप भी पढ़ लोगे जब आप अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे लिखा होता है क्या आपका रोल होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप वो पढ़ लें. और वो पढ़ने के बाद में उन्होंने मुझसे सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा था. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो मैंने प्रिपेयर किए थे, तो आप भी वो कर सकते हो. तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए. तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैंने ये जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं मैंने प्रीवियस काफ़ी इंटरव्यूज़ के बिहाफ पे किए हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछते हैं. एंड उनके क्वेश्चन सेम रहते हैं. आप बहुत वीडियोस देख चुके होंगे, आपको ही पता होगा कि उनके क्वेश्चन सेम रहते हैं, बट
दे टेस्ट योर स्किल्स, दे टेस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या आप वो चीज़ पोजेस करते हो कि नहीं, बस वो टेस्ट करने के लिए दे गो थ्रू ऑल दिस इंटरव्यू प्रोसेस। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि वो आपसे स्किल्स पूछेंगे, तो आप स्किल्स में चेक कर लें कि आप कोई अगर सेल्स बेस्ड इंटरव्यू फेस करने वाले हैं तो आपको किस तरह की स्किल्स बतानी है। आप ये मत सोचिए कि मैं एकदम ऑनेस्ट हो जाऊँगा, आप ये मत सोचिए कि मैं एकदम झूठ बोलूँगा, तो आपके चांसेस थोड़े घट जाते हैं। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा था स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में भी आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक रहना है। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकते कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या इस चीज़ में मेरी एक वीकनेस है। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी डिप्लोमेटिकली आंसर करना पड़ेगा, जिससे कि आप थोड़ा इंटरव्यूअर के साथ भी खेलें, क्योंकि वही एक आपका टेस्ट है। अगर वहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा घुमाने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो यू आर थ्रू एंड यू आर सिलेक्टेड। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप आई वुड लाइक टू गिव। एंड उसके बाद में गाइज तो मैंने जो भी इंटरव्यू से पहले मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, तो उसके बाद ही मैंने ये इंटरव्यू मतलब दिया था। तो गाइज उसके अलावा मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था मुझसे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल इन दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के बिहाफ पे वो लाइक 90% दे जज यू ऑन दिस क्वेश्चन। सो आई वुड से प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। एक मैं बोलूँगा आप यार थोड़ा सेल्स बेस्ड तैयार करो इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको एक थोड़ी सी एज में कैंडिडेट्स के ऊपर। तो गाइस उसके अलावा मैंने एक और मुझसे एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, सेल अ पेन। देखिए दिस क्वेश्चन कैन वेरी बिकॉज लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल पे डेफिनेटली अगर उनको आपके मतलब रूम में कुछ भी चीज़ दिखाई दिया कि आपके रूम में कोई एक नॉर्मल सी वाटर बॉटल पड़ी है, तो आपको वो भी बेचने के लिए बोल सकते हो। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आपको यही क्वेश्चंस देंगे, वो थोड़ा सा घुमाएंगे वो। जैसे कि आप मुझसे उन्होंने बोला था कि आप ये वाटर बॉटल कैसे बेचोगे, कि एक कोई बंदा मरने वाला है एंड यू हैव टू सेल दिस वाटर बॉटल टू हिम एंड ही इज़ ऑलरेडी ड्राउनिंग, then how are you going to sell that water bottle? So this kind of question आप तैयारी करो। मैंने तो यार सिंपल सा एक मूवी देखा था, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एंड उसके अंदर एक सेल में पेन वाला था, तो मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया था किस तरह से आंसर करना है, वही मैंने सोच के आंसर किया था। एंड दे एक्चुअली लाइक माई आंसर एंड दे सेलेक्टेड मी इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। सो ये एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा जो ये सब मेरा फर्स्ट राउंड का था। फर्स्ट राउंड मेरा सेलेक्ट होने के बाद में दे टोल्ड मी दैट आई हैव टू गो थ्रू अनदर राउंड एंड दैट विल बी टेकन बाय सम अदर एक्सपीरियंस्ड, उनके मतलब एक्सपीरियंस बंदों में से कोई एक मेरा नेक्स्ट राउंड लेगा, जो कि 2 दिन बाद था। तो मुझे उन्होंने बोला प्रिपेयर करो। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, बिकॉज आई डेंट हैव एनी आइडिया ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सेल्स इंटरव्यू, और मुझे नहीं पता था वो किस तरह के क्वेश्चंस अगले इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। तो मैंने प्रिपरेशन की थी एंड प्रिपरेशन के बाद में उन्होंने मुझे जब मेरा नेक्स्ट राउंड के लिए उन्होंने जब मुझे बताया, तो मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड था, वेल प्रिपेयर्ड था। एंड उसके बाद में उन्होंने मुझे सेम नेक्स्ट इंटरव्यू भी आपका सेम ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड बंदा बैठा होता है आपके सामने, जो कि आपको थोड़ा वो पकड़ने की उसमें रहती है, क्योंकि यार वो डेफिनेटली वो कितने इंटरव्यूज़ दिन में लेते हैं, तो दे हैव दैट इंट्यूशन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर गुड एट, एंड दैट इज़ वाई दे आर दी रिक्रूटर्स। सो सेकेंड राउंड में सेम क्वेश्चंस रहते हैं, बस थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, सिनेरियोज ज़्यादा देंगे आपको। जो मेरे साथ क्या होता है स्टार्टिंग में, फिर वही टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड आई वॉज डूइंग अ जॉब बैक दैन, सो दैट्स वाई दे question me about my job, why I want to leave my current job and why I want to join Byju's. So this kind of a question. उसके बाद में उन्होंने मुझसे सेम वही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए, जहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ विल यू सेल आवर ऐप, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दे आस्क मेजॉरिटी ऑफ द लाइक जॉब सीकर्स। सो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू सेल आवर ऐप। यू मस्ट हैव, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि यार उनकी ऐप किसके रिगार्डिंग है, उस ऐप का प्राइस कितना है और आप कैसे बेचोगे, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मुझे सारी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, उसके हिसाब से मैंने अपने से बना के एक आंसर दिया था उनको, जो कि उनको ठीक ठाक लगा था, जिसके बेस पे उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था। उसके अलावा मुझे उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस और भी पूछे कि वाई हायर यू, वो आपको क्यों हायर करेंगे, तो आपको उसका भी आंसर बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, सेल्स के हिसाब से देना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि यार आप कोई भी एक नॉर्मल इंटरव्यू दे रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट एन नॉर्मल इंटरव्यू। वो कम्प्लीटली आपका सेल्स बेस्ड होने वाला है, तो आपको थोड़ा उसी तरीके के आंसर देने हैं जिससे कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए।
उसके बाद उन्होंने, मैं आपको कुछ और बता दूं कि उन्होंने वो कई तरह के क्वेश्चंस देते हैं। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें एक उन्होंने सिनेरियो दिया था कि एक स्टूडेंट है, वो टॉपर है, ही इज़ इन 10th स्टैंडर्ड एंड ही इज़ ऑलरेडी द टॉपर ऑफ हिज स्कूल, एंड उसके पेरेंट्स जो हैं वो सेम स्कूल में टीचर्स हैं। तो आप उसको कैसे सेल करोगे? ये एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, उन्होंने मुझसे भी पूछा था, और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा सा बना के दिया था कि ही माइट बी द टॉपर ऑफ हिज क्लास बट ही मे नॉट बी द टॉपर ऑफ लाइक उस होल रीजन का, या फिर CBSE में वो टॉप नहीं करता, वो CBSE का स्टूडेंट है बट ही मे नॉट बी द टॉपर इन CBSE। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा घुमा फिरा के आंसर किया था, जो कि उनको काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप भी उस टाइम पे आपको रियल टाइम आंसर्स देने पड़ेंगे, और आपको ऑन द स्पॉट आंसर देना पड़ेगा, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप जितना ज़्यादा सोचोगे वो दे विल थिंक कि यार इतना सोचेगा तो नहीं होगा। तो आप थोड़ा प्रिपेयर करके रहिए। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए यार, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जो भी आप आंसर करो, चाहे आप गलत भी आंसर दो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज दे टेस्ट योर कॉन्फिडेंस। मतलब कोई क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे दे विल ट्राई टू डिमोरलाइज यू, दे विल ट्राई टू आपको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे वो डायरेक्टली आपको बोलेंगे। इवन मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा जा रहा था, आई वॉज टू कॉन्फिडेंट, लाइक मुझे पता था कि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे दे रहा हूँ, एंड ही इज़ लाइकिंग माई आंसर्स। सो आई वॉज लाइक माई कॉन्फिडेंस लेवल वॉज अप टू द मार्क। एंड वहाँ पे एक टाइम आया जब उन्होंने मुझे बोला, यार लकी तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं लग रही मुझे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो क्वेश्चन भी पूछ, मतलब आपको जानबूझ करके वो बोलेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो। बट मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा कि यार बिल्कुल भी आप वहाँ पे डाउन मत होना, आप बस भिड़ जाओ उनसे कि भाई मुझे बेचना है, मैं बेचूंगा, एंड मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। और वही मैंने दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझे, यूजुअली वो 7 दिन के बाद आपको रिप्लाई करते हैं कि यू आर सिलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड, बट उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे बताया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, सॉरी फॉर द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, एंड आपकी ऑन बोर्डिंग जल्दी शुरू होगी। तो इस तरह का होता है। तो आपको कॉन्फिडेंस यार बहुत, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इस इंटरव्यू की यही है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन गेट थ्रू एनी काइंड ऑफ अ सेल्स इंटरव्यू, बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, कॉन्फिडेंस के बिना आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो कॉन्फिडेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा, भले आप कॉन्फिडेंस ना भी हो, आप नहीं हो कॉन्फिडेंट, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू हैव टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन सेल एनीथिंग। चाहे वो आपको कुछ भी बेचने के लिए आप बेचोगे यार, उनको वही चाहिए, क्योंकि उनको वो भी यार सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपए कोई आपको ऐसे फ्री में नहीं देगा। If they are paying you as much as 10 lakhs per annum, then definitely they'll ask you to कंपनी का प्रॉफिट करने के लिए बोलेंगे ना यार, आपको कम से कम 10-20 लाख का तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको 10 लाख रुपए देंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। इवन दो यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, बट दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, जो कि वो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या अंतर है। तो आप प्रिपेयर करो थोड़ा सा, जाओ सेल्स मार्केटिंग के अंदर कि क्या होता है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन सेम, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और अगर आप अपीयर हो रहे हो, तो आपसे एक और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन फिर से पूछेंगे हो कि आप वाई सेल्स आफ्टर टेक्निकल, एंड इन दिस क्वेश्चन दे चेक योर स्किल्स कि आप यार ऑब्वियसली टेक्निकल का बंदा सेल्स नहीं कर पाएगा। अगर आप यू आर गुड इन टेक्निकल्स, then definitely you cannot sell anything. So they ask this question very commonly, so you have to prepare well for this question, not just for this question but जो भी मैंने पहले क्वेश्चंस दिया आप यार, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, मैं सिर्फ ये ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गया था, एंड यू वोंट बिलीव दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेल दिखा दूंगा, बट गाइज बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आप ट्राई करोगे ना, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चंस कितने कॉमन है। और यार बाईजूस का इंटरव्यू कुछ हार्ड नहीं होता यार। बहुत लोग बोलते हैं कि यार इतने लोग अपीयर होते हैं बट दे सेलेक्ट ओनली दोज, दे ओनली सेलेक्ट दोज हु एक्चुअली possess the ability to sell anything, and you have to possess that skill यार। डेफिनेटली यार सेल्स का इंटरव्यू है तो, और वो आपको पहले से बता रहे हैं कि यार हम इसके लिए हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ होनी चाहिए ना। तो यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और एक और फिर मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे, इसलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। मैंने कहीं छापे नहीं है क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा गौर से ही करें इसको। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा कि आपने 4 साल बीटेक किया, आपने 1-1.5 साल जॉब कर लिया, देन वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर MBA इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग अ सेल्स बेस्ड कंपनी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप सेल्स की कंपनी में जा रहे हो,
आप वही काम करने वाले हो जो कि एक MBA वाला बंदा करेगा, तो आप MBA क्यों नहीं कर रहे, या फिर आप MBA करके क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? आपको और हायर पैकेज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं, अगर आपको चाहिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, तो मैं, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल पोस्ट माय आंसर्स एज वेल। एक सेपरेट वीडियो बना के मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा, क्योंकि मैंने सारे आंसर्स खुद लिखे थे एंड एक्चुअली मैंने सब प्रिपेयर कर लिया था कि यार मैं कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा मैं जवाब दूंगा। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। बट या ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से आंसर करोगे तो मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि, बट एक रेफरेंस के लिए अगर आपको एक आइडिया चाहिए तो आई डेफिनेटली पोस्ट अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल दी आंसर्स। उसके अलावा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मैं कुछ और आपको बता दूं कि एक उन्होंने पूछा था कि एक 3rd क्लास के स्टूडेंट को बेचना है जो कि पढ़ने में काफ़ी ख़राब है, और उसके पापा भी नहीं चाहते कि वो बेचें, और मतलब नहीं चाहते कि वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदे, और वो आपको बोल रहे हैं कि ठीक है हम प्रोडक्ट ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं बट विल पे यू आफ्टर 7 डेज़। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? तो डेफिनेटली आप, यार आपको सेल उसी टाइम करानी है, ऑन द स्पॉट, उसी टाइम आपको पेमेंट लेके आपको घर से जाना है, ऐसे आप नहीं जा सकते। तो यही था। इसके अलावा तो बेसिक HR के क्वेश्चंस थे कि हमारी पैन इंडिया लोकेशंस होती हैं, सो आर यू कंफर्टेबल वर्किंग पैन इंडिया। उसके अलावा वो उन्होंने मेरे को कंपनी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि 3 महीने का आपका ऐसा ऐसा रहेगा प्रोबेशन पीरियड, जहाँ पे योर सैलरी विल बी दिस, एंड इन केस इफ़ यू फेल टू अचीव योर टारगेट यू हैव टू रिज़ाइन योर सेल्फ। सो उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझसे बुलवा ली थी, एंड लोकेशन के बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, एंड उसके बाद में मेरे पास इमीडिएटली एक मेल आया था जहाँ पर मुझे रजिस्टर करके सारी अपनी डिटेल्स डालनी थी। वो सारी डालने के बाद में उन्होंने बोर्डिंग के लिए मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ड्यू टू दिस करंट सिचुएशन द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस हैज़ बिन डिलेड। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद में यू आर गुड टू गो। सो ये एक रहता है उनका, सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है, फिर आपका एक कॉल आता है जहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि आप रेडी हो कि नहीं, फिर आपका ये फर्स्ट राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड होता है, एंड देन दैट इज़ इट। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोविड से पहले जो उनका टारगेट रहता था ट्रेनिंग पीरियड में, वो 6 लाख का रहता था, जो कि अभी घटा के 2 लाख का कर दिया है, क्योंकि आपको अभी सिंपल सी बात है, आपको यार घर से ही सेल करनी है, आप बाहर जाके सेल नहीं कर सकते। सो दे हैव रिड्यूस्ड देयर टारगेट फॉर द ट्रेनिंग पीरियड टू 2 lakhs, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग पीरियड हो, 1 महीने का ट्रेनिंग होगा, जो कि पहले भी होता था, एंड 2 महीने आपको फिर फील्ड वर्क करना पड़ता है, जाके सेल करना पड़ता है। सो ट्रेनिंग आपका रहेगा, घर से ही होगा, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम होगा, एंड सैलरी आपको पता ही है कितनी होती है। आपको अगर आप जैसे अभी सिचुएशन अलग है, बट वंस दिस सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, और आप जब बाहर जाके सेल करोगे, आप जब पेरेंट्स को विज़िट करोगे, सो आपको कैब अलाउंसेस मिलते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ओयो में रुकने के लिए आपका पूरा अरेंजमेंट रहता है, तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है यार, बस इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स करके पूछ सकते हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन। आई जस्ट फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट बायजूस इंटरव्यू प्रोसेस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, और गाइज वी आर एमिंग फॉर 20 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 20 लाइक, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। एंड